Hello everyone, welcome to Kalam PCS. Myself Abhishek, and this is the 8th lecture in the series of Bihar Fact Files. Bihar Fact File is the program of current affairs जो कि आपका डेली करंट अफेयर बिहार गवर्नमेंट और इन डिफरेंट मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में कवर किए जाते हैं। यहाँ पे हम लेके आते हैं, साथ में इसके साथ आपको एडिशनल जानकारी, जैसे कोई टॉपिक हो गया, मान लीजिए यही जो आपका फर्स्ट टॉपिक है आरएस और बायोफ्लॉक, तो आरएस और बायोफ्लॉक क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। इसके ऊपर एक स्कीम चला रहा है बिहार का जो फिशरी डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये डिटेल देखेंगे कि ये क्या है, और बिहार जो स्पेशल जीके है कुछ दिनों बाद उसको भी इसमें हम इंक्लूड करना चालू कर देंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आरएस एंड बायोफ्लॉक। व्हाट इज दिस आरएस एंड बायोफ्लॉक इज? सो टुडे बिहार फिशरी डिपार्टमेंट हैज पब्लिश्ड दिस। इसमें क्या कहा गया? बायोफ्लॉक और रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम योजना, ठीक है, कम वर्षापात एवं पानी की कमी वाले क्षेत्र में यांत्रिक रूप से नियंत्रित, ठीक है, मींस जहां पे लेस रेनफॉल हो रही है जिस एरिया में, मानिए साउथ बिहार वाले डिस्ट्रिक्ट नवादा, गया, जहानाबाद एक्सेट्रा, ठीक है, इसमें क्या है, यांत्रिक रूप से मतलब मैकेनिकल रूप से नियंत्रित, ठीक है, बायोफ्लॉक एवं रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम तकनीक से सघन मत्स्य पालन को बढ़ावा देना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, योजना का। तो लघु बायोफ्लॉक का अधिष्ठापन मतलब छोटे स्मॉल बायोफ्लॉक का इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या इनपुट सब्सिडी में इनपुट जो है इकाई लागत कितना, 7.5 लाख इनपुट सहित 7.5 लाख लागत आएगी। इस पे जो है अन्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए 40% की सब्सिडी मिलेगी, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अति पिछड़ा जाति के लिए 60% की सब्सिडी, यानी जनरल कैटेगरी 40% सब्सिडी ऑन दिस 7.5 लाख। किसके लिए? जो आपका स्मॉल बायोफ्लॉक इनपुट यूनिट होगी उसके लिए, और अदर कैटेगरीज के लिए लाइक एससी एसटी ओबीसी के लिए 60% की सब्सिडी। अलंकारी मत्स्य प्रजनन इकाई योजना यानी ब्रीडिंग सेंटर जो बनाया जाएगा उसके लिए भी 7.5 लाख की इनपुट कॉस्ट आएगी। दोनों के लिए सब्सिडी सेम है, एक में जो ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, इनको 60% की सब्सिडी और जनरल कैटेगरी को 40% सब्सिडी मिलेगी इस योजना के तहत। योजना हेतु आवेदन समय समय पर वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये तो रहा आपके स्कीम के बारे में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस आरएस एंड बायोफ्लॉक। ये क्या है? फिश फार्मिंग इन्वॉल्व सेवरल ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू योर टैंक सेटअप, ठीक है, तो बेसिकली ये टैंक सेटअप ही है, छोटे एरिया में मत्स्य पालन करना है, पॉन्ड में नहीं, ठीक है। तो आरएस एंड बायोफ्लॉक आर टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चॉइसेस व्हेन डिसाइडिंग हाउ टू इंश्योर वाटर क्वालिटी इन योर फिश फार्मिंग टैंक्स इज अप टू स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये टैंक में फिश फार्मिंग टेक्निक है, थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर है, तो वही अंतर देखेंगे, बायोफ्लॉक क्या है और रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम क्या है, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन आरएस यानी रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम and biofloc system is the equipment used to filter the unwanted particles, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं पानी में, उनको फिल्टर करने के लिए जो फिल्टर्स लगाए गए हैं वो अलग अलग तरीके के हैं दोनों में, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। इससे ज्यादा बीपीएससी में पूछेगा भी नहीं। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे तो इसमें आरएस और बायोफ्लॉक करके आपको दो चीजें पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका नोट्स आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में देख लेते हैं, आरएस कम्स इक्विप्ड विद एन एक्सटर्नल फिल्टर दैट रिमूव बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन। तो इसमें जो नाइट्रोजन वाली बैक्टीरिया, फास्फोरस जो वाली बैक्टीरिया है, इसलिए जो फिल्टर है फास्फोरस और नाइट्रोजन को वाटर टैंक से एक्सट्रैक्ट करता है, एज वेल एज लार्जर सॉलिड्स फ्रॉम द टैंक सिस्टम, ठीक है। तो ये फिल्टर है बायो फिल्टर, ये यहाँ से ऐसे निकालता है इसको, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके। ये देखिए पंखी लगी हुई, पंखी घुमाता है तो ये उसको मैकेनिकल फिल्टर खींचता है अपनी तरफ और ये बाहर इसको निकाल देता है, ठीक है। मोस्ट आरएस आल्सो इंक्लूड अल्ट्रावायलेट लैंप्स दैट स्टेरलाइज द वाटर। तो आपको पता है कि स्टेरलाइजेशन के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है, जिससे वायरसेस बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है। आप देखे होंगे कि कोविड टाइम पे भी स्टेरलाइजेशन टेक्निक का, यूवी स्टेरलाइजेशन टेक्निक का यूज हो रहा था टू किल द वायरस, ठीक है। चलिए, so that unwanted bacteria will not infect your fish in the tank, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आरएस टेंड टू बी मोर एक्सपेंसिव देन बायोफ्लैक। तो जो रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन बायोफ्लैक टेक्निक। बायोफ्लॉक सिस्टम यूज एक्सटेंसिव माइक्रोबियल कम्युनिटी टू रिमूव अनवांटेड केमिकल्स। तो ये क्या करता है, इसमें वैसा फिल्टर नहीं है, इसमें माइक्रोब्स को इंसर्ट किया जाता है इनटू योर टैंक,
जो अनवांटेड केमिकल्स और कंपाउंड्स को टैंक से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसको एक तरह से नेचुरल टेक्निक मान सकते हो, जो आपका बायोफ्लैक है, नाम ही है बायो, बायो मतलब नेचुरल ही हो गया, बायोफ्लैक, तो ये नेचुरल टेक्निक है। इसमें क्या है, इसमें जो है मैकेनिकल फिल्टर यूज किया जाता है, इसमें जो आपका क्या लगता है, माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं टू रिमूव नाइट्रोजन्स एंड अदर कंपाउंड जो कि एक्स्ट्रा होते हैं आपके टैंक में। द ओनली एक्सटर्नल फिल्ट्रेशन कंपोनेंट ऑफ बायोफ्लैक इज यूज टू रिमूव लार्जर वेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, लगता है इसमें भी एक मैकेनिकल फिल्टर, लेकिन जो सिर्फ उसके किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए नहीं, बैक्टीरिया वायरसेस के लिए नहीं, बस टू लार्ज कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए। तो दिस इज द टेक्निक, क्या, बायोफ्लैक और आरएएस। ठीक है, रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ये दोनों हैं जिसको बिहार सरकार प्रमोट कर रही है फॉर एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस इन द रीजन ऑफ सदर्न बिहार, बेसिकली सदर्न बिहार के डिस्ट्रिक्ट में जहां पे बारिश कम होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान रखिए, बीपीएससी जरूर इस पे पूछ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे इनका स्टैंडर्ड बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इनको ऐसे न्यूज या ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक चूज करने होंगे, ठीक है, जो करेंगे ये, जो कि थोड़ा सा यूपीएससी या थोड़ा सा लेवल जिसका अप होगा, तो इन दोनों चीजों को ढंग से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बायोफ्लैक और आरएएस, ये इस नाम से ये योजना भी चल रही है, और ये क्या है, ये दोनों चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो बायोफ्लैक में क्या यूज हो रहा है, माइक्रोब्स के तहत फिल्ट्रेशन हो रहा है, एक एक्सटर्नल जो है फिल्टर यूज हो रहा है इसमें टू रिमूव लार्जर कंपाउंड्स, और इसमें सिर्फ जो है आपका बायो, इसमें जो फिल्टर्स ही यूज हो रहे हैं दोनों तरफ से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक हमने पिछली क्लासेस में कवर किया था, अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सिमरिया धाम। ठीक है, किस लाइन पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो जो इसको, जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, क्या नाम था उनका, संजय झा जी ने, इन्होंने कहा था कि किसके तर्ज पे डेवलप किया जाएगा, तो हरिद्वार की हर की पौड़ी के तर्ज पे, हरिद्वार की हर की पौड़ी के तर्ज पे। ठीक है, हरिद्वार में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो सिमरिया धाम इज इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, इज अ प्लेस जहां पे लोग 1 महीने का क्या करते हैं, प्रैक्टिस, कल्पवास प्रैक्टिस करते हैं। कल्पवास प्रैक्टिस मतलब कि एक किसी टेंट में रहना, मिनिमल जो है फूड सब्सटेंस को ग्रहण करना, ये सारी चीजें हैं। 1 महीने तक खिचड़ी या इस तरह की कोई चीजें खाएंगे जिनमें ज्यादा तेल मसाले चीजें वाली नहीं है, बेसिकली सात्विक जीवन का व्यापन करना 1 महीने तक, यही होता है कल्पवास 1 महीने तक। और कौन से मंथ में, तो कार्तिक मंथ में। ठीक है, और कार्तिक मंथ कब पड़ता है, प्रोबेबली इन नवंबर। ठीक है, चलिए, तो यही है। तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित सिमरिया धाम स्थल सीढ़ी घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास हुआ है आज। संजय कुमार झा, माननीय मंत्री जल संसाधन तथा सूचना जनसंपर्क विभाग बिहार, संजय कुमार झा मिनिस्टर को भी याद रखिएगा, 30 मई 2023 को इसका क्या हुआ, शिलान्यास हुआ है। ठीक है, सिमरिया धाम, ये आप देख सकते हैं सीढ़ियों का सिमरिया धाम। सिमरिया धाम को गेटवे ऑफ मिथिला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो गेटवे ऑफ मिथिला। ठीक है, गेटवे ऑफ मिथिला। ठीक है, तो यहीं से मिथिला क्षेत्र का प्रारंभ हो जाता है, बेगूसराय के सिमरिया से। सिमरिया पड़ता है बरौनी ऑयल रिफाइनरी के पास में। बरौनी ऑयल रिफाइनरी है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बरौनी जगह पे पड़ती है, गंगा नदी के किनारे ही। और यहीं पे फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी है बरौनी में, और ऑयल रिफाइनरी भी है बरौनी में। ये 2 चीजें आप ध्यान रखेंगे। बरौनी में एक बॉटलिंग प्लांट भी लगाया गया है, किसका, पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट, ये भी ध्यान दीजिएगा, बॉटलिंग प्लांट। चलिए, और किस लिए फेमस है, तो फेमस हिंदी पोएट, ठीक है, बिहार के और पूरे इंडिया के, जिनको राष्ट्र कवि का भी दर्जा दिया गया है, उनका नाम आप कमेंट में बताइए, सिमरिया के रहने वाले। ठीक है, चलिए नाउ 7 निश्चय पार्ट 2। ठीक है, क्यों न्यूज में आया, योजना तो 2021 की है, 2020 में आ गई थी, 2021 में प्रॉपर लॉन्च की गई है। ठीक है, 2022 बजट में अच्छा खासा प्रोविजन रखा गया 7 निश्चय पार्ट 2 में। ठीक है, तो 7 निश्चय पार्ट 2 में आज ये बिहार गवर्नमेंट ने जो आपका निश्चय 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी, जो कि निश्चय 3 के अंतर्गत आता है, योजना की समीक्षा कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, 29/5/2023 को मुख्यमंत्री यानी सीएम ऑफ बिहार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना की समीक्षा कार्य में तेजी लाने का निर्देश जारी किया। निर्देश क्या है, हर हाल में वर्ष 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना
को पूर्ण करें ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहे। तो मतलब ये जो हर खेत तक पानी, मतलब कोई भी फील्ड ना छूटी हो विदाउट इरिगेशन वाटर के, कब तक ये लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2025 तक पूरा करना है। ठीक है, एक तो ये निजी नलकूप यानी जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं योजना के संबंध में ठीक से सर्वेक्षण करा लें ताकि कोई क्षेत्र छूटे नहीं और सभी को इसका लाभ मिले। तो निजी नलकूप योजना है, प्राइवेट ट्यूबवेल स्कीम, इसका ठीक से सर्वेक्षण करें ताकि कोई भी छूटे नहीं। भू जल स्तर को मेंटेन रखने और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भी कई कार्य किए गए हैं। आपको पता है पिछले दिनों हमने एक न्यूज कवर की थी कि इन द 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफी नीचे गया है, अराउंड 13 फीट किया, और जो बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है। लोगों की सुविधाओं और उनके हित में हम निरंतर काम कर रहे हैं, ये तो प्रमोशन है। चलिए बात करते हैं 7 निश्चय पार्ट 2 की। तो इन ऑर्डर टू मेक द स्टेट ऑफ बिहार बेटर, द 7 निश्चय योजना वाज लॉन्च्ड इन 2015, जो पार्ट 1 थी, बाय देन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जो सबसे लॉन्ग सर्विंग सीएम है पूरे कंट्री में। इन 2021 नीतीश गवर्नमेंट हैज ब्रॉट 7 डिटर्मिनेशन या 7 निश्चय प्लान पार्ट 2। ठीक है, चलिए तो पार्ट 2 कब आया, 2021 में। चलिए तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों का कल्मिनेशन है ये आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है या हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो दे कैन कमेंट, वी कैन कन्वर्ट दोज थिंग्स, बट हमारी बातें जो है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स ही चल रही है और सबको समझ में आने वाली लेमन लैंग्वेजेस में ये क्लास होने वाली है। ठीक है, तो 7 निश्चय पार्ट 2 से खुलेगा राज्य के विकास का रास्ता। ठीक है, राज्य सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 योजना को जमीन पर उतारने का औपचारिक फैसला मंगलवार को किया, यानी 2021 की बात है। 7 निश्चय पार्ट 2 को लागू करने से अगले 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था न सिर्फ पटरी पर आएगी बल्कि विकास के नए आयाम भी खुलेंगे। किसने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो बेसिकली आपने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उससे पहले क्या आया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। एमडीजी कितने थे, 8 थे, और एसडीजी कितने, 16। ठीक है, तो 7 निश्चय भी उसी तर्ज पे खोला गया है बिहार में। पहले 7 निश्चय पार्ट 1 आया, फिर 7 निश्चय पार्ट 2। ठीक है, तो इसको भी, ये भी आपके लिए जरूरी है एसडीजी, लेकिन ये जो 7 निश्चय है ये बिहार गवर्नमेंट का, अगर आप खासकर बीपीएससी या मेंस की जैसी कोई परीक्षा दे रहे हैं जिसमें मेंस लिखने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट्स जो आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करते हैं या उसको इनकलकेट करते हैं इन योर ओरिजिनल कॉपी ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, तो वहां पे आपका वेटेज जो है वो काफी बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर निश्चय पता होना चाहिए क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस आए हैं इससे बिहार गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, 2021 से अब तक या 2015 से 2020 तक, तो वो सारी चीजें आपको बारीकी से देखना होगा। कम से कम ये 7 निश्चय जो 14 निश्चय हैं बिहार गवर्नमेंट के, ये आपको बारीकी से हर निश्चय के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या रिजल्ट्स रहे हैं, क्या चेंजेस आए हैं बिहार गवर्नमेंट में। और दूसरी स्कीम जो है प्रोहिबिशन वाली स्कीम बिहार गवर्नमेंट की, कुछ इस तरह की स्कीम है। और जो भीख मांगने वाले जो बेगर्स वाली स्कीम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, वो भी एक जो है इंपॉर्टेंट स्कीम है जो आपके मेंस में पूछी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। ठीक है, तो इसको आपको जरूर से जरूर ढंग से पढ़ना है। तो पहला निश्चय जो पार्ट 2 में था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो इसके अंतर्गत बिहार में युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर, संवाद कौशल, व्यवहार कौशल के लिए प्रशिक्षण, कुशल युवा जैसे कार्यक्रमों को 2025 तक चलाया जाएगा। ठीक है, तो जो 7 निश्चय पार्ट 1 में जो है कुशल युवा प्रोग्राम था, कुशल युवा, उसको इसमें और तेजी से चलाए जाने की बात कही गई है। ठीक है, तो पार्ट 1 में। ठीक है, तो बढ़ेगी संस्थाओं में गुणवत्ता। ठीक है, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसको एक एक करके देखते हैं, पहले 7 देख लेते हैं। तो पहला निश्चय है जो पार्ट 2 में, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा, सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा जो हम बात कर रहे थे जो न्यूज में था, हर खेत तक पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा, स्वच्छ शहर विकसित शहर। और छठवां है कनेक्टिविटी होगी और आसान। ठीक है, और इसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं वो बताइए। और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये 7 निश्चय हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहला निश्चय जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसमें क्या क्या बात कही गई। जो पिछले निश्चय में जो है, जो पहला निश्चय था युवाओं के ऊपर, जो 7 निश्चय पार्ट 1 में, उसको भी इसमें इनकलकेट किया गया, उसको छोड़ा नहीं गया, ये ध्यान दीजिएगा। आईटीआई पॉलिटेक्निक संस्थाओं में उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे।
हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए जाएंगे। स्किल और उद्यमिता हेतु नया विभाग डेवलप किया जाएगा। ठीक है, स्किल और उद्यमिता हेतु नया विभाग, उद्यमिता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तकनीकी शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। जो ट्रेड जैसे ITI वगैरह हो गया या जो पॉलिटेक्निक के कोर्सेज हैं उनको हिंदी में लॉन्च किया जाएगा। चिकित्सा, अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो हुई है कि नहीं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में, ये बताइए, हुई है तो कहाँ पे हुई है, ये आपका काम है। ठीक है, युवाओं को नए उद्यम के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान एवं 1% ब्याज पर 5 साल 5 लाख रुपए तक का ऋण, यानी टोटल 10 लाख रुपए, 5 लाख का अनुदान और 1% ब्याज पे 5 लाख का लोन दिया जाएगा। ठीक है, युवाओं को नए उद्यम यानी नए एंटरप्राइजेस सेटअप करने के लिए यूथ को 5 लाख रुपीस का जो है ग्रांट दिया जाएगा, प्लस 1% इंटरेस्ट रेट पे 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। ठीक है, सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के लिए 20 लाख से ज्यादा नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट 7 निश्चय पार्ट 2 के निश्चय 1 युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, बिहार बजट 2022-23 जो रिसेंट वाला आत्मनिर्भर बिहार के 23-24 में जो अभी वाला बजट है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति में कुछ नई बातें कही गई हैं, उसको भी देख लेते हैं वो क्या है। ठीक है, तो जो 23-24 का बजट है इसमें युवा शक्ति बिहार की जो प्रगति है, ठीक है, यानी निश्चय 1 पे क्या कहा गया, राज्य की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में नए एवं उभरते हुए तकनीकी यथा ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, AI, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो है, IoT, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आदि में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति दी जा रही है। अब तक आप लोग ITI में सुन रहे होंगे कि सॉरी फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, यही ट्रेड चल रहे हैं। तो इसमें क्या बिहार गवर्नमेंट कर रही है कि जो मॉडर्न ट्रेड्स हैं जो अभी काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जैसे AI ले लीजिए, IoT ले लीजिए, या इलेक्ट्रिक व्हीकल है, रोबोटिक्स है, इनके ट्रेड्स भी अलग से चलाए जाएंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं जो स्टेट की पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस में नए एवं उभरते तकनीक के लिए वर्ष 2023-24 में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ताकि ये चीजें डेवलप की जा सके। ठीक है, तो ये याद रखिए बिहार बजट में ये पहले पे 90 करोड़ रुपए किसमें, जो युवा शक्ति बिहार की प्रगति वाला है, इन नए ट्रेड्स को डेवलप करने के लिए ग्रांट किए गए हैं। ठीक है, मतलब इस पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 7 निश्चय पार्ट 2 में जो दूसरा निश्चय है। ठीक है, निश्चय 2, तो ये निश्चय 2 है। ठीक है, सक्षम महिला, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये दूसरा निश्चय है 7 निश्चय पार्ट 2 में। तो इसमें क्या कह रहे हैं, उच्चतर शिक्षा है तो महिलाओं को प्रोत्साहन, उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित यानी अनमैरिड फीमेल्स को रुपए 25,000 रुपए, मतलब 10+2 जो है 12वीं करती है, पास होती है, तो कितना 25,000 रुपए ग्रांट दिया जाएगा किसको, अनमैरिड वुमेन्स को, 25 के अनमैरिड वुमेन्स को 12th पास करने पे। ठीक है, तथा स्नातक यानी ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो 25,000 और 50,000 दोनों याद रखिएगा, किसमें, सशक्त महिला, सक्षम महिला में 10+2 पे 25,000 और ग्रेजुएट होने पे 50,000 रुपए। ठीक है, अनमैरिड होना कंपलसरी है इंटरमीडिएट में, ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट में अनमैरिड होना कंपलसरी है। ठीक है, थर्ड निश्चय की बात करें 7 निश्चय पार्ट 2 में, तो हर खेत तक सिंचाई के पानी, जो हम आज बात कर रहे थे वही है, हर खेत तक सिंचाई का पानी। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए राज्य के में हर खेत का सर्वे कराया जा रहा है, मतलब एवरी फील्ड विल बी सर्वेड। ठीक है, सिंचाई सुविधा से बिहार में फसल उत्पादन और बढ़ेगा तथा लाखों किसानों को लाभान्वित होंगे। इससे पहले 3 कृषि रोड मैप लागू होने से प्रमुख फसलों का उत्पादन काफी बढ़ चुका है। तो आपको ये कृषि रोड मैप जो है, जो एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार है, जो करंट चल रहा है, इससे पहले जो रोड मैप थे उनको भी पढ़ना है अगर आपको लगता है कि आपको BPSC मेंस देना है। ठीक है, तो कृषि रोड मैप्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी देखेंगे निश्चय पार्ट 4, मतलब 7 निश्चय पार्ट 2 में निश्चय 4। ठीक है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट और ठोस तरल कचरे के प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था एंड जो है आपकी सोलर स्ट्रीट लाइट हर गांव में लगनी है। क्या, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और क्या, सोलर स्ट्रीट लाइट। पूर्व के 7 निश्चयों के कार्यों के लिए जो उनकी निरंतरता के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। जो पहले के 7 निश्चय कार्य हैं जिसमें ये गांव के लिए जो
वो थी उसको भी सटीक से डेवलप किया जाएगा। पशु एवं मत्स्य संसाधनों के लिए विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये गांव का है तो पशु और संसाधन आएंगे ही। अब 5वें पे आते हैं। ठीक है, 7 निश्चय 5। ठीक है, तो निश्चय 5 स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठीक है, क्या है? स्वच्छ शहर विकसित शहर, ये है आपका 5वां निश्चय। तो इसमें भी आपका जैसे गांव में है तो गांव में भी आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, यहाँ पे भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। बिहार के सभी शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से की जाएगी। वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल यानी शेल्टर होम्स डेवलप किए जाएंगे, शेल्टर होम्स फॉर ओल्डर पीपल। इसके अंतर्गत वृद्धजनों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाया जाएगा तथा इनके बेहतर प्रबंधन के संचालन की व्यवस्था की जाएगी। शहरी गरीबे हेतु बहुमंजिला आवासन, यानी जो गरीब हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जिनके लिए रहने का ठिकाना नहीं है, मतलब जो उनके लिए प्रॉपर हॉस्टल या रहने की व्यवस्था की जाए। इसके अंतर्गत शहर में रह रहे बेघर भूमिहीन गरीबों को बहुमंजिला भवन बनाकर आवासन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह यानी इलेक्ट्रिक क्रिमेशन के लिए इलेक्ट्रिक जो है क्रिमेटोरियम बनाया जाएगा। गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृहों सहित मोक्षधाम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे लोगों को वहां पर दाह संस्कार हेतु क्रिमेशन के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, स्टॉर्म जो आते हैं बाढ़ के पानी का ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया जाएगा ताकि बाढ़ का ज्यादा दुष्प्रभाव ना हो। ये सारी समस्याएं किसके अंतर्गत है? निश्चय 5 जो है स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठीक है, ये 7 निश्चय पार्ट 2 की बात हो रही 2.0 की। ठीक है, अब 5वें में ठोस और तरल वही सारी चीजें हैं। तो क्या हुआ है, क्या किया गया है, ये चीज है। तो आपका सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट है 29 नगर निकायों में कुल 52 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और 66 निकायों में 105 वेस्ट टू कंपोस्ट केंद्र विकसित किए गए हैं, वेस्ट टू कंपोस्ट सेंटर्स डेवलप किए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके तहत मुजफ्फरपुर, सुपौल, बोधगया, बिहार शरीफ, मुंगेर, राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट के नाम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट ये डिस्ट्रिक्ट के नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वेस्ट टू कंपोस्ट जो सेंटर्स हैं 105 जो है निकायों में खोले गए हैं, ये याद रखिएगा। जिसके जो मॉडल टाउन्स बनाए जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, सुपौल, बोधगया, बिहार शरीफ, मुंगेर और राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के निश्चय 5 स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत मॉडल कितने मॉडल टाउन्स घोषित किए गए हैं, कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको ये नाम दे दिया जा सकता है मुजफ्फरपुर, सुपौल, बोधगया, बिहार शरीफ, मुंगेर और राजगीर, यानी ये 6 जिले हैं, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और जिलों के नाम दे दिए जा सकते हैं, तो आपको एलिमिनेट करना होगा। वृद्ध जने हुए तो आश्रय स्थल, सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम की स्थापना और संचालन की कार्रवाई की जा रही है। इस पर अप्रैल 2022 से काम शुरू कर दिया गया है। ठीक है, शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन जो बात कर रहे हैं उसका भी काम चालू हो गया है। सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह बनाए जा रहे हैं, क्रिमेटोरियम डेवलप किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक। सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। और इस निश्चय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितने बजट 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 550 करोड़ रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 6वां निश्चय क्या है? तो 6वां निश्चय है सुलभ संपर्कता, यानी कनेक्टिविटी की, बेटर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 6वां जो 7.2 में है बेटर कनेक्टिविटी, तो इसमें 2 हैं आयाम। ठीक है, पहला है ग्रामीण पथों की संपर्कता, यानी कनेक्टिविटी ऑफ रूरल रोड्स। ठीक है, तो आसपास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य पथों और महत्वपूर्ण स्थानों प्रखंड अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं तो यथा बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ यानी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, ठीक है, पथों तक संपर्कता है तो नई सड़कों का निर्माण करना है। यानी जो विलेज रोड्स हैं उनको डिफरेंट सिटी रोड्स, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड से कनेक्ट करना है। पहला वो शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण करना, इसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। ठीक है, बाकी 7वां जो निश्चय 7.2 के अंतर्गत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, तो पहले इसमें पशु स्वास्थ्य प्रबंधन की बात की जा रही है। ठीक है, व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसमें कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था की जा रही है। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता करवाना इसमें मेन जो है, मेन वो है। ठीक है, तो ये 7 निश्चय हैं जो आपका मेन फीचर है।
तो इसमें 2-3 फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, जो फीमेल्स को कितना दिया जाएगा, 25,000 और 50,000, वो तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है 7 निश्चय पार्ट 1 है, जो सबसे पहले 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर नल का जल, आर्थिक हल, युवाओं को बल। ठीक है, तो ये भी जो है अब जो पार्ट 2 में जो युवाओं के लिए है उसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, हर घर बिजली, घर तक पक्की गली नालियां। तो ये 7 निश्चय पार्ट 1 था, 7 निश्चय पार्ट 2 हमने देखा। ठीक है, तो इसको भी हम एक बार करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, दोनों निश्चयों को ढंग से देखेंगे। काला अजर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी रहा। ठीक है, काला अजर उन्मूलन हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है बाई बिहार गवर्नमेंट। काला अजर प्रभावित जिलों को चिन्हित राजस्व ग्रामों में कीटनाशक एसपी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि काला अजर किससे होता है, ज्यादातर सैंड फ्लाइज से होता है, ताकि वो मर सकें। अपने क्षेत्र के कीटनाशक छिड़काव की तिथि की जानकारी आशा दीदी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये जानकारी कब छिड़काव होगा वो कौन बताएगा, आशा दीदी बताएंगी। काला अजर प्रभावित राजस्व ग्रामों की निवासी छिड़काव संबंधित शिकायत के लिए इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो रहा मतलब सामान्य जानकारी जो बिहार गवर्नमेंट अपने नागरिकों को दे रही है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो काला अजर पे आ सकता है। टू इरेडिकेट काला अजर इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड का क्या नाम है, सिंथेटिक पैराथ्राइड इज बीइंग स्प्रेड। तो जो छिड़का जा रहा है इंसेक्टिसाइड, इसका क्या नाम है, सिंथेटिक पायरेथ्राइड। ये नाम याद रखना, किस चीज का छिड़काव किया जा रहा है, सिंथेटिक पायरेथ्राइड इज बीइंग स्प्रेड इन आइडेंटिफाइड रेवेन्यू विलेज ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो जो जहां पे अफेक्टेड है काला अजर से लोग, वहां पे जो इंसेक्टिसाइड है जो छिड़का जा रहा है उसका नाम है सिंथेटिक पायरेथ्राइड। ठीक है, काला अजर को लेशमेनियासिस कहते हैं। ठीक है, लेशमेनियासिस, लेशमेनियासिस एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंतर्गत काला अजर आता है। तो काला अजर को बेसिकली विसरल लेशमेनियासिस कहते हैं, वीएल कहते हैं। ठीक है, लेशमेनियासिस 3 प्रकार के होते हैं, तो वो हमें जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हमें विसरल लेशमेनियासिस जानने की जरूरत है, जिसको हम कॉमनली काला अजर कहते हैं। तो लेशमेनियासिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट। तो किससे होता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है, फ्रॉम ओवर 20 लेशमेनियासिस स्पीशीज। ठीक है, तो 20 तरह के लेशमेनियासिस की प्रजातियां होती हैं जिससे ये काला अजर फैलता है, और वो क्या होता है, प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है। Over 90 sandfly species are known to transmit लेशमेनियासिस पैरासाइट। तो कौन ट्रांसमीटर कौन होता है, कैरियर कौन होता है, तो सैंड फ्लाई होती है। मोर देन 90 स्पीसीज हैं ऑफ सैंड फ्लाइज जो लेशमेनियासिस पैरासाइट को ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो ये पार्ट है जो तीसरा है विसरल लेशमेनियासिस, इसको हम काला अजर कहते हैं, ऑल्सो नोन एज काला अजर। तो नाम रखिएगा विसरल लेशमेनियासिस। ठीक है, इज ए फैटल इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। ठीक है, तो खतरनाक हो सकता है अगर इसका उपचार नहीं किया गया इन ओवर 90% ऑफ द केसेस। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर बाउट्स ऑफ फीवर। ठीक है, वेट लॉस, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर एंड एनीमिया। तो इसके ये लक्षण हो सकते हैं काला अजर के। ठीक है, मोस्ट केसेस कहाँ पे, ब्राजील, ईस्ट अफ्रीका और इंडिया में अकर होते हैं। एस्टिमेटेड 50,000 टू 90,000 न्यू केसेस ऑफ मतलब काला अजर वेस्लर लेशमेनियासिस ऑकर वर्ल्ड वाइड एनुअली विद ओनली 20 to 45% रिपोर्टेड बाय WHO। ठीक है, तो ये तो काला अजर के बारे में बात हो गई। नाउ बिहार में एक और चीज बहुत फेमस रहती है, वो है चमकी बुखार। ठीक है, चमकी बुखार को एक्यूट इंसेफ्लाइटिस जो है सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। ठीक है, एक जापानीज इंसेफ्लाइटिस आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो गोरखपुर वाले और मुजफ्फरपुर वाले रीजन में वो भी काफी प्रभावित करता है, खासकर जहां पे पानी जमा होता है। ठीक है, तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस और आपका ये जो है चमकी बुखार या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस जो है डिफरेंट नहीं है, लगभग सिमिलर ही है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है, सूजन सी आ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, ब्रेन का इन्फ्लेशन हो जाता है, बुखार होता है, जिसको कई बार दिमागी बुखार भी कहा जाता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस को तो दिमागी बुखार ही कहा जाता है, और इसको एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को चमकी बुखार के नाम से बिहार में जानते हैं। जो एरिया ज्यादातर इन्फेक्टेड होते जहां सबसे ज्यादा इसके केसेस देखने को मिले हैं, वो नदन बिहार का, नॉर्थ वेस्टर्न बिहार का, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर गोपालगंज के आसपास में देखने को मिले हैं। ओवर 100 चिल्ड्रन हैव डाइड इन बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू एन आउटब्रेक ऑफ चमकी बुखार एईएस इन समर ऑफ 2019। तो 2019 में भयंकर मौतें हुई थी। इंसेफ्लाइटिस इज इन्फ्लेशन ऑफ ब्रेन। तो
दिमाग में सूजन आ जाना कॉज्ड कॉमनली बाय अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है एंड हैम्परिंग द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, दिमाग के फंक्शन को भी इफेक्ट करता है। तो ये अबाउट है encephalitis. It is a serious public health problem in the country currently engulfing in the state of Bihar and Jharkhand. ठीक है, in India the most common cause is the virus that causes Japanese encephalitis. तो Japanese encephalitis का जो वायरस है वो भी वही वायरस जो है चमकी बुखार के लिए भी जिम्मेदार है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ और कहा, ठीक है, इन्होंने कहा 5 से 35% ऑफ द encephalitis केसेस टू जेई, ठीक है, वायरस, इट कैन ऑल्सो बी काज्ड बाय निपा एंड जीका वायरस, ठीक है, तो अदर वायरसेस से भी हो सकता है, ठीक है। द कॉज ऑफ डेथ इन मोस्ट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, तो इस बुखार से नहीं हुआ है, इस बुखार के बाद एक सिस्टम डेवलप हो जाता है या एक प्रॉब्लम होती है हाइपोग्लाइसीमिया की, यानी लो ब्लड शुगर लेवल, और मेजर डेथ जो है वो इस बुखार के होने के बाद लो ब्लड शुगर लेवल से हुई है बच्चों में, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एईएस। और बात करते हैं जापानीज इंसेफ्लाइटिस, वायरल ब्रेन इन्फेक्शन दैट स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स, ठीक है, तो वो सैंड फ्लाई से होता था और जेई किससे हो रहा है, मॉस्किटो बाइट से हो रहा है। और जेई ज्यादातर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन, वही मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, ठीक है, श्रावस्ती वाले रीजन में होता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दस्तक अभियान चला रही थी, ये भी ध्यान दीजिएगा, किसके लिए, जापानीज इंसेफ्लाइटिस के लिए, ठीक है। तो हमने जेई देख लिया, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, तो ताकि जो है ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।